अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एंड दिस इज योर फार्मा मॉम। और आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड। चिकन ब्रेड बनाने के लिए मैंने वार्म वाटर लिया, उसमें यीस्ट का एक पैकेट डाला और 1 टेबलस्पून चीनी डाल के उसे अच्छी तरह मिक्स किया और उसको राइज होने के लिए छोड़ दिया। अब 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे हाफ kg मैदा लिया है, उसके अंदर 1 चम्मच नमक डाला, 1 चम्मच ऑयल डाला और जो मैंने यीस्ट को राइस किया था उसको इसमें डाल के अच्छी तरह से इस आटे को मैंने गूंद लिया है और इसमें थोड़ा सा वार्म मिल्क ऐड किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हाथों की मदद से आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप जितनी अच्छी इसकी नीटिंग करेंगे उतनी ही अच्छी डो बनेगी आपकी सॉफ्ट। अब चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ मैंने लिया है हाफ kg कीमा, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच ऑयल, कैबेज, हरा प्याज, शिमला मिर्च। अब मैं एक पैन में ऑयल लूंगी, जैसे हमारा ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा हम इसमें हरा प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च ऐड की मैंने, और इसके साथ साथ बंद गोभी। अब सब्जियों को आपने अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई कर लेना है। आप इसमें अपनी मर्जी के मज़ीद जो सब्जियां हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। जो आपके बच्चों को पसंद है आप इसमें ऐड करें। काफ़ी हेल्दी रेसिपी है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें बीफ का या मटन का, जो आपको पसंद हो। मैं चिकन का कीमा यूज़ कर रही हूँ। अब आपने कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फ्राई करना है ताकि इसका जो कलर पिंकिश कलर है वो चेंज होकर वाइट में तब्दील हो जाए। बहुत ही आसान रेसिपी है और स्पेशली ये स्नैक्स के तौर पे बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है जब आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हो या टी टाइम में। आप इसको बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका 1 या 2 पीस प्रॉपर काट के आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी सर्व कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरा कीमा अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें मज़ीद स्पाइसेस को ऐड कर सकते हैं। मैं बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करती क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा स्पाइसी खानों को पसंद नहीं करते। आपने यहाँ इस स्टेज पे इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि जो मसाला है वो अच्छे तरीके से भुन जाए। बहुत ही आसान स्टेप के साथ है। ये हमारा कीमा जो है वो रेडी हो चुका है। और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी इस कीमे में से। आप इसको ऑमलेट में भी यूज़ कर सकते हैं या किसी और स्नैक में इसकी एक लेयर लगा के इसको बर्गर में भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी कीमा था।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी डो राइस हो गई थी, तो मैंने इसको मैंने 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और एक पार्ट की मैं यहाँ पे चिकन ब्रेड बना रही हूँ और इसके साथ साथ जो दूसरा मेरा पार्ट है मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा। यानी मैंने हाफ केजी जो मैदा था उसके अंदर 2 चीज़ें बना ली हैं, चिकन ब्रेड भी और एक मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा भी। उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो मैंने कैसे बनाया और कितना टेस्टी बन गया है। इसी डो से पिज़्ज़ा की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, अगर आप उसको चेक करना चाहें तो आप मेरे चैनल पे जाके उस रेसिपी को भी चेक कर सकते हैं। अब मैंने अपनी डो को अच्छे तरीके से बेल लिया है और इस शेप में डाल के मैं उसको बारीक बारीक छुरी की मदद से कट्स लगा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने कोशिश करनी है कि जो आप कट्स लगाएं वो एक ही साइज़ के हों, जो इनके दरमियान डिस्टेंस है वो ज़्यादा या कम ना हो। इनको फुली इक्वली साइज में आपने कट करना है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी कट्स लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कट्स लगा चुकी हूँ। अब मैं इस स्टेज पे करूँगी यहाँ पे इसकी फिलिंग। डो जो है वो हमारी प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैं कीमा जो मैंने पहले तैयार कर लिया है उसको डालूंगी। यहाँ पे आप बोनलेस चिकन टिक्का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं कीमा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि बच्चे ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। या इसमें लोग इसको वाइट सॉस के साथ भी बनाते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी वाली चिकन ब्रेड पसंद है। जैसा कि आप देखते हैं कि बाज़ारों में बिल्कुल कम मटेरियल डाल के चिकन ब्रेड बनाई होती है जिसका इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं होता, जिसमें ज़्यादा टेस्ट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ डो का होता है। अब आप मेरे देखें कि मैं किस तरीके से इसकी टेल बनाऊंगी। एक साइड से आपने पकड़ना है और दूसरी साइड पे आपने लेके आना है और इसी तरीके से आपने 1 बाय 1 करके इसको कंप्लीट करना है। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं और बड़ी प्यारी लुक के साथ ये बनती है। यहाँ पे मैंने इसको फिश की शेप देने के लिए एक लौंग का इस्तेमाल किया ताकि ये उसकी आंख बन जाए। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बेकिंग ट्रे में डाल दिया है और अब मैं एक अदद अंडा लूंगी और उसको फेंट लूंगी और हम एक ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह से एक एग की लेयर लगा दूंगी, उसी तरीके से जिस तरह आप ऑयलिंग करते हैं। एग यूज करने से इसका कलर जो है वो बहुत खूबसूरत सा ब्राउनिश कलर आ जाता है। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किए हैं तिल,
और इसको मैं अच्छे तरीके से स्प्रिंकल कर दूंगी, या आपके ऊपर, अगर आप ना भी यूज़ करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज़बरदस्ती लुक आ जाती है, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ और प्रॉपर तरीके से इसको स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब जी हमारी जो चिकन ब्रेड है वो रेडी है। अब मैं इसको ओवन में रख दूंगी 250 डिग्री पे फॉर 15 मिनट्स, और जो ओवन है वो आपने प्री हीट कर लेना है तकरीबन 10 मिनट पहले। अब आप देख सकते हैं कि मेरी कितनी खूबसूरत चिकन ब्रेड जो है वो रेडी हो चुकी है। कितना प्यारा सा ब्राउन गोल्डन सा कलर इसके ऊपर आया है। और इसी डो की जो हाफ मैंने रखी थी उसका मैंने पिज़्ज़ा तैयार किया, और यहाँ मैंने अपनी चाय के साथ सर्व किए थे ड्रम स्टिक्स। अगर इसकी रेसिपी भी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ताला ये भी शेयर करूँगी। और ये है मेरी चिकन ब्रेड। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में ज़रूर जाएं।